नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पूर्णिमा की आवाज चैनल में। दोस्तों, आज की कहानी है रहस्यमय रात, बहन गायब। मेरी दीदी शादी के रात घर से भाग गई थी। पापा ने उसका दहेज ऊपर वाले कमरे में छिपा दिया था और उसे ताला लगाकर बोले, अगर किसी ने उस कमरे को खोला तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा। तभी सब घर वाले डर गए और कई सालों तक कोई उसका पास नहीं गया। एक रात पापा को दूध का गिलास उस कमरे में ले जाते हुए देखा तो के पीछे से गई और जो कि कमरे के अंदर झांका तो मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। मेरा नाम खुशबू है, मैं इलाहाबाद में रहती हूँ। मेरी जिंदगी बड़ी अजीब तरीके से गुजरी थी क्योंकि मुझे किसी की हुई गलती का कर्ज चुकाना पड़ा। हम बहन भाई थे, 2 बहनें और फिर एक छोटा भाई। बड़ी बहन बहुत सुलझी हुई है और खूबसूरत थी और पापा की आंखों का तारा थी। मुझे भी अपनी बहन परी से बड़ी मोहब्बत थी, इसलिए उसके जैसा बनना चाहती थी। अगर वे आटा गूंथ दी तो मैं भी जिद करती, मुझे भी आटा गूंथना है। वे खाना पकाती और पापा के उसके खाने की तारीफ कर देते तो मुझे भी हर हाल में खाना पकाना होता। यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। पापा अक्सर परी दीदी को कहा करते थे कि तुमको बहुत फूंक फूंक कर कदम रखना है क्योंकि तुम्हारे छोटे भाई बहन तुम्हारी नकल करते हैं। वैसे परी दीदी तो कोई गलती कर ही नहीं सकती, लेकिन वक्त ने साबित कर दिया ये सब हमारा वहम था। दीदी भी तो इंसान थी और इंसान की फितरत गलत और सही दोनों शामिल होता है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि मेरी बहन बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। जैसे ही उसने अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर ली तो उसके हर तरफ से रिश्ते आने लगे। ऐसा लगता था कि रिश्तेदारों में होड़ लगी हुई है कि उसको हम ही अपने घर की बहू बनाएंगे और वे लोग बेफिजूल में ही हमारे घर के चक्कर काटने लगे थे। पापा ने सोचा कि अगर एक घर में मैंने अपनी बेटी दे दी तो दूसरे घर वाले बिना वजह मुझसे नाराज हो जाएंगे। इसलिए पापा ने फैसला किया कि जहाँ कोई रिश्तेदारी ना हो दूर दूर तक, वहाँ पर मेरी दीदी की शादी करेंगे। तब शायद मेरे पापा को इस बात का अंदाजा नहीं था वो कितनी बड़ी गलती करने जा रही हैं। उन्हें चाहिए था कि दीदी की जिंदगी का इतना बड़ा फैसला करने से पहले उन्हें अपने पास बिठाकर उनसे दिल की बात तो मालूम करने की कोशिश करते। उनके सर पर हाथ रखकर एक बार तो पूछ लेते कि बेटी, तुमने भी तो कुछ अपने भविष्य के बारे में सोचा होगा। मुझे बताओ, अगर दिल में कुछ है, मुझसे शर्म आती है तो अपनी मम्मी को अपना राज बता दो। मगर पापा ने इस मामले में घर के किसी भी सदस्य की मर्जी जानने की रत्ती भर भी कोशिश नहीं की थी। उन्होंने बाहर से ही बाहर किसी से बातचीत करके दीदी का रिश्ता तय कर दिया था और बात मर्दों के बीच में शादी का रिश्ता पक्का हुआ था। एक दिन पापा ने मम्मी से आकर कहा कि मैंने परी का रिश्ता पक्का कर दिया है। वो बहुत अच्छे लोग हैं, खाते पीते हैं, अमीर घर के हैं, हमारी बच्ची को खुश रखेंगे। मम्मी बिल्कुल चुप रह गई थी। सिर्फ मम्मी पर नहीं, हम पर भी बहुत तेज से बिजली गिर पड़ी थी। हम तीनों बहन भाई एक कमरे में बैठे हुए थे और एक दूसरे की तरफ सवालों की नजरों से देख रहे थे कि यह क्या हुआ और कैसे हुआ। खैर, मम्मी कहने लगी, सूरज, ये कैसे हो सकता है? दीदी बिल्कुल सोच में पड़ गई थी। अगले रोज मम्मी हम बहनों के कमरे में आई थी। मम्मी कहने लगी, परी, अच्छे से तैयार हो जाना, आज लड़के वाले तुम्हें देखने आएंगे। दीदी शिकवा करने से अपने आप को रोक नहीं पाई। वह बोली, मम्मी, मुझसे पापा से इस तरह के फैसले की हरगिज उम्मीद नहीं थी। तब मम्मी चौंक गई। उन्होंने परी का हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, मेरी बच्ची, बताओ, अगर तुम्हें कोई और पसंद है या किसी ने तुम्हें शादी का वादा कर रखा है, मैं तुम्हें उस बात की यकीन दिलाती हूँ
अगर तुम्हारी पसंद अच्छी हुई तो मैं तुम्हारी शादी उसी जगह करवा दूंगी जहां तुम कहोगी। दीदी ने ना में सर हिला दिया और बोली, नहीं, मैं ऐसी बात नहीं कर रही हूँ। मगर फिर भी मेरे दिल को अजीबोगरीब बहस ने घेर लिया है। ऐसा लगता है कि यह शायद मेरे लिए खुशियाँ लेकर नहीं आएगी, बल्कि मेरा मुकद्दर भी बर्बाद बन जाएगी। मम्मी तो दीदी की बात सुनकर तड़प उठी थी। मम्मी बोली, ऐसी बातें करने से पहले ये भी नहीं सोचा कि माँ के दिल पर क्या गुजरेगी। वे लोग दीदी को देखने के लिए आ गए थे। उनमें एक बूढ़ी औरत थी और एक जवान लड़की थी। उन्होंने बताया कि उनकी माँ को कोमा में है, इसलिए दीदी और बहन आई हैं। मम्मी दीदी को भी अपने साथ ले गई थी। तो लड़के की दीदी ने दीदी को बहुत प्यार किया था। वो लड़की भी अच्छी लगती थी। उसने तो अभी से दीदी को भाभी कहना शुरू कर दिया था। फिर जाते हुए लड़के की दादी ने दीदी को हाथ में पैसे रख दी थी। सच कहूँ तो खुशबू मेरे दिल को बड़ी तसल्ली से मिल गई है। तुम बताओ परी, तुम्हारी क्या राय है? दीदी तो जैसे मारे शर्म के लाल हुए जा रही थी। उनके गाल तो बिल्कुल लाल लाल हो गए थे। दीदी बोली, मम्मी मुझे इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं है। फिर तो जैसे हमारे घर में खुशी का माहौल हो गया था। कोई नहीं जानता था कि खुशियाँ बहुत जल्द गम में बदलने वाला था। सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से चल रहा था। कुछ भी गड़बड़ तो नहीं थी। दीदी भी खुशी खुशी हर चीज में हिस्सा ले रही थी। वे अपने हर चीज के जोड़े में बैग में रख रही थी। अपने जूते भी उन्होंने तो अपने पसंद के लिए थे। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि बारात के लिए अपनी मर्जी का पार्लर भी खुद ही किया था। सब कुछ अच्छा भला तो चल रहा था। किसी के दिमाग में ये भी गम नहीं था कि दीदी अपने दिल में क्या ठान कर बैठी हैं। घर वाले सब बहुत खुश थे। मैंने तो हफ्ता पहले ही ढोलकी का इंतजाम कर लिया था। मम्मी ने मुझे मना भी किया था कि लड़कियों की शादी पर इतने दिन पहले ढोलकी नहीं बजाई जाती, मगर मैं कहाँ मानने वाली थी। ढोलकी की हम लोगों ने बहुत बजाई और दीदी बहुत एंजॉय करा करती थी। बल्कि अपनी फरमाइश पर अपनी मर्जी से गाने भी गवाया करती थी। मुझे तो यही ही लगता था कि अगर शर्मो हया आड़े नहीं आती तो खुद भी हमारे साथ बैठकर गाने लगती थी। खैर, वक्त गुजर गया और दीदी की बारात का दिन आ गया। दीदी बहुत महंगे पार्लर से तैयार होकर आ गई थी। उन्होंने अपना पसंदीदा लहंगा पहना हुआ था। थोड़ी देर बाद बारात भी आ गई थी। मैंने दूल्हे को देखा तो मेरा मुंह तो खुला का खुला ही रह गया। दूल्हा तो बहुत ही खूबसूरत था और हैंडसम भी था। तो सोचा कि जाकर दीदी को बताती हूँ कि आपकी किस्मत तो बहुत शहजादी जैसा है। मैं भागकर अपने कमरे में आ गई तो वहाँ दीदी नहीं थी। मैं हैरान थी कि अभी तो मैं दीदी को यहीं छोड़कर गई थी। अब वो कहाँ चली गई? मैंने उनकी तलाश में मम्मी के कमरे में गई तो वो भी खाली पड़ा था। मेरी फिक्र बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। मैं जल्दी से बाहर आई और मम्मी को ढूंढने लगी। मम्मी मेहमानों की खातिर में लगी हुई थी। मैं मम्मी का हाथ पकड़कर कोने में ले गई और कहा, मम्मी, दीदी कहाँ है? मम्मी बोली, अपने कमरे में होगी। मैंने कहा, वो कमरे में भी नहीं है। मम्मी ने मेरा हाथ झटक दिया और बोली, यहीं कहीं होगी। पीछे हटो, मुझे मेहमानों से मिलने दो। वे इस अंदाज में बात कर रही थीं, जैसे उन्हें किसी चीज की गलत होने का अंदेशा ही ना हो। तब मैंने मम्मी का हाथ पकड़कर झकझोर दिया था। मैं बोली, मम्मी, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। मम्मी भी चौंक गई थीं। मम्मी बोली, तुम्हारी घबराहट तो मैं दूर करूंगी। मम्मी मेरे साथ आ गई। हम दीदी को एक कमरे से दूसरे कमरे में और दूसरे कमरे से तीसरे कमरे में ढूंढते रहे, मगर वे ना मिली। मम्मी के चेहरे का रंग उड़ गया था। तब जयमाला का टाइम हुआ और जयमाला के लिए शोर होने लगा था।
तो पापा कमरे में आए और उनकी आंखों सुर्ख हो रही थी। शायद उनके अपनी बेटी की विदाई का गम हो रहा था। इतने में उनकी चहेती बेटी उनकी इज्जत को तार तार कर गई। पापा कहने लगे, जल्दी से बिटिया को लेकर चलो, वहाँ जयमाला का टाइम हो रहा है। मम्मी रोते हुए बोली, सूरज, परी नहीं मिल रही है। पापा बड़ी हैरत से मम्मी की तरफ देखने लगे और बोले, क्या मतलब कि परी नहीं मिल रही है? यही कहीं होगी। मम्मी रोते हुए बोली, मैंने घर का कोना कोना छान मारा है। मम्मी तो दिल पर हाथ रखकर दहाड़े मारकर रोने लगी। सीमा, अब मेरी इज्जत तो खाक में मिल जाएगी। अब कोई मुझसे इस रुसवाई से बचा नहीं सकता। तुम ही बताओ, अब मैं क्या करूं? लोगों का सामना कैसे करूं? कैसे जाकर बारातियों से कहूं कि बारात वापस ले जाओ, क्योंकि मेरी बेटी ने मेरी इज्जत नीलाम कर दी है? मम्मी भी रोए जा रही थी। बोली, सूरज, आप बिस्तर पर जाकर लेट जाओ। मैं कोई न कोई बहाना बनाती हूँ कि मेरे पति की तबीयत खराब हो गई है। ऐसे में अपनी बेटी को विदा नहीं कर सकती हूँ। पापा बोले कि सीमा, तुम्हें इतना हौसला है। मम्मी ने अपने आंसू पोंछते हुए और कहने लगी, आपकी इज्जत बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तब पापा चीख कर बोले, काश तुमने लड़कियों को भी अच्छी शिक्षा दी होती। मम्मी ने सबके सामने जाकर कह दिया था कि मेरे पति को दिल का दौरा पड़ा है। ऐसे में हम अपनी बेटी को विदा नहीं कर सकते हैं। आप लोग की बड़ी मेहरबानी होगी कि आज आप लोग बारात वापस ले जाएं और फिर किसी दिन अपनी अमानत को फेरे डलवाकर अपनी सादगी से घर ले जाएं। हर तरफ बातें होने लगी थी कि मम्मी ने तो खुद को कमरे में बंद कर लिया था। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे और हमारे पास उनका जवाब नहीं था। इसलिए हम सब एक ही कमरे में दुबके बैठे हुए थे। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि परी दीदी के हाथों ऐसी बुराइयां सहनी पड़ेगी। मम्मी बोली, सूरज, इस तरह आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। पापा बोले, तुम तो बात ही मत करो। सीमा, तुम्हें मेरी इतनी फिक्र होती तो अपनी बेटियों को लगाम डालकर रखती। मम्मी बेचारी बहुत शर्मिंदा हुई जा रही थी। पापा ने सारा सामान छत वाले कमरे में फेंक दिया और उसको ताला लगा दिया और बोले, आज के बाद अगर कोई उधर जाएगा तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा। उसके बाद हमारे घर में एक अजीब सी सूरत हाल थी। हर दफा एक दूसरे से नजरें चुराने पर मजबूर थे। पापा भी हम सब से छुप छुप कर रोते थे। जब वह नीचे आते तो बहुत थके थके से लगते थे। आंखें सुर्ख होती थी। मम्मी कहती थी कि तुम्हारे पापा हम सब से छुपकर छत पर जाकर रोते हैं। हमें तो ये लगता है कि दीदी की शादी का किस्सा खत्म हो गया। मगर 1 महीने के बाद हमें लड़के वालों की तरफ से फोन आ गया था। अर्जुन की दादी कहने लगी, इतना महीना हमने आपसे बातचीत नहीं की क्योंकि हम आपसे नाराज थे। बारात को आप लोगों ने वापस कर दिया था, मगर अब ठंडे दिमाग से सोचा तो आपकी भी कोई मजबूरी रही होगी। ये भी तो हो सकता है कि आपकी बेटी उन्हें रिश्ते से इनकार कर दिया होगा और आपने अपनी इज्जत बचाने के लिए सूरज बेटे की बीमारी का बहाना बना दिया होगा। अगर ऐसी कोई बात है तो हमें उस पर भी कोई एतराज नहीं है। अगर आप अच्छा समझें तो आप सूरज से राय मशविरा करके हमें अपनी छोटी बेटी का रिश्ता दे दें, क्योंकि हमने बहुत घरों में रिश्ता ढूंढा पर आपके बच्चों जैसी वो बात ना थी और हमें हर जगह मिलावट ही मिली। आपका घर घराना हमें अच्छा लगा है, इसलिए हम चाहते हैं कि किसी न किसी तरह हमें रिश्तेदारी आपसे हो जाए। मम्मी कहने लगी, ठीक है, मैं सूरज से राय मशवरा करके बताऊंगी। मम्मी ने अपना फोन बंद कर दिया और मुझसे बोलने लगी, परी तुम कहो तो रिश्ता मंजूर है। मैंने अपने कंधे उचक दिए और कहा कि दीदी के जाने के बाद पापा ने जिस तरह से मेरा जीना हराम कर रखा है, मुझे नफरत निगाहों से देखते हैं। मैं चाहती हूँ कि दिन से रात ना हो और मैं यहाँ से चली जाऊँ।
और दोबारा यहाँ पर वापस लौट कर न आऊं। मम्मी मेरे गले में अपना हाथ डालकर रोने लगी। बोली, बेटी, हमारे नसीब है, ऐसे ही किसी चीज की सजा हमें मिलती है। तुम्हारी माँ के साथ भी ऐसा ही हुआ था और तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी तकदीर बदल जाए, मगर मैं क्या करूँ? मैं तो खुद मजबूर हूँ, हमारे हाथ बंधे हुए हैं। मम्मी इस कदर टूटी हुई थी कि मुझे ही उनकी हिम्मत बनना पड़ा। मम्मी से बोली, मम्मी आप नाराज मत हो, सब भगवान पर छोड़ दो, अच्छा करेगा। मैं उठकर अपने कमरे में चली गई थी, क्योंकि पापा के घर वापस आने का वक्त हो गया था। आज मेरा दिल अजीब सा धड़क रहा था, क्योंकि आज मेरी किस्मत का फैसला हुआ था। जैसे घर का दरवाजा खुला, मैं अपने कमरे की खिड़की में आकर बैठ गई। पापा घर आए। पापा ने पहले इधर उधर देखा और आंगन को खाली पाकर वे दबे पांव कदमों में किचन में चले गए थे। मुझे उनके अंदाज पर हैरत हुई। फिर थोड़ी देर के बाद जब किचन से वापस आए तो मुझे उनके हाथ में दूध का गिलास नजर आया। पहले इधर उधर देखते रहे, जैसे वही काम बड़ी समझदारी से कर रहे थे। वे किचन में आ गए और किचन से एक गिलास दूध लिया और फिर धीरे से सीढ़ियां चढ़ने लगे और फिर छत पर चले गए। मैं बिल्कुल हक्का बक्का बैठी रह गई। ये सब जो अभी मेरी नजरों से देखा था, ये सब क्या था? ये बिल्कुल आम सी बात थी, मगर पापा के खुफिया अंदाज ने उसे खास बना दिया था। मुझे फिर उस बात की भी फिक्र हुई कि मम्मी पापा के आने के बाद कमरे से बाहर क्यों नहीं निकली थी, क्योंकि अब वह जब काम से वापस आया करते थे तो मम्मी सब कुछ छोड़कर पापा के पास आ जाया करती थी। उसने खाने का पूछती थी और फिर ताज़ा रोटियां बनाकर देती थी। मैं दबे कदमों से मम्मी के कमरे में गई तो पता चला कि वे तो सो रही हैं। खैर, पापा आधा घंटे के बाद छत से उतर आए थे। उनकी हालात अजीब सी हो रही थी। मैं ये सब अपने कमरे की खिड़की से देख रही थी। मम्मी ने पापा को बताया कि आज उन्हीं लड़के वालों का फोन आया था और वे अब हमारी छोटी बेटी का हाथ मांग रहे हैं। वे कहने लगे, अगर आप हमें अपनी बड़ी बेटी का रिश्ता नहीं दे सकते तो हमें अपनी छोटी बेटी का रिश्ता दे दें। पापा ने उसी वक्त खाना उठाकर फेंक दिया और गुस्से से दहाड़े मारकर बोले, उनसे कहना था कि मेरी बेटी के नसीब में अभी इतने बुरे दिन नहीं आए हैं। तुम जैसे बेगैरत लोगों को रिश्ता दे दें। जहाँ मैं चौंकी थी वहाँ मम्मी भी दंग रह गई थी। मम्मी बोली, सूरज, आपकी इस बात का क्या मतलब है? क्या वे लोग अच्छे नहीं थे? पापा ने ना में सर हिला दिया और कहने लगे, आज के बाद उनका फोन आए भी तो मत उठाना। तब मम्मी बड़े गुस्से से बोली, आपको तो अपनी अक्ल पर बड़ा यकीन था। आप तो कहते थे औरतें कम अक्ल होती हैं। आपसे इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई? अभी आप जैसे परी का रिश्ता ऐसे लोगों में दे देते। बुरे थे। पापा इधर उधर दरवाजों को धकेलते हुए मारते हुए बाहर निकल गए थे। मम्मी फूट फूट कर रोने लगी थी। वो बोली, परी, तुमने मेरी जिंदगी खराब कर दी। तुम्हें मैं क्या बोलूं? वे जितनी देर घर में होते मैं अपने कमरे में नहीं निकलती। जब मम्मी तो हर वक्त परी के गम में डूबी रहती थी। भाई स्कूल से ट्यूशन फिर क्रिकेट खेलने चला जाता था। वो रात देर घर लौटता था। ऐसा लगता था जैसे वो भी घर के माहौल से भागना चाहता है। अब अक्सर पापा को मैंने छत पर दूध ले जाते देखा था। समझ नहीं आता था कि वे दूध का गिलास छत पर क्यों ले जाया करते थे। अब मैं हर वक्त इस बात से परेशान रहने लगी थी। इस वजह से मुझे नींद भी नहीं आती थी। मैं सारा दिन परी दीदी को याद करने लगी थी। परी बहुत अच्छी दोस्त भी थी। काश वो इतना गलत कदम न उठाती। रात बहुत गहरी हो चुकी थी। आसपास कुत्तों के भौंकने की आवाजें भी आ रही थी।
मैं उठकर अपने कमरे की खिड़की में बैठ गई। तब मुझे कोई अजीब सा महसूस हुआ था, जैसे कोई हमारे आंगन में घूम रहा हो। मैंने गौर किया तो वो कोई और नहीं, मेरा बाप था। मैं चौंक गई। पापा के अंदर से ऐसा लगा जैसे वो बहुत मजबूर हो। मुझे आज उन पर बहुत तरस आने लगा था कि वो कमरा जहाँ पर पापा ने दीदी का दहेज का सामान रखा हुआ था, वो खुला हुआ था और उससे रोशनी भी आ रही थी। मैं आगे बढ़ती हुई गई। दरवाजा खुला था, इसलिए मैं छुपकर अंदर का सारा मंजर देखने लगी थी। अंदर तो दीदी बैठी हुई थी। मैं ये देखकर थर थर कांपने लगी। पापा दीदी को निवाला बनाकर खिला रहे थे। दोनों चुप थे, मगर उनकी आंखों में आंसू बह रहे थे। ये सब क्या हो रहा था, मेरे समझ से बाहर था। फिर बड़ी देर पापा ने बोला, तुम मेरी बड़ी बेटी नहीं हो। परी दीदी बिल्कुल पापा के ऊपर चिल्ला पड़ी। इसलिए पापा मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं कि मैं उनकी औलाद नहीं हूँ। क्या आप ये घिनौनी हरकत परी के साथ कर सकते थे? पापा जल्दी से बोले, परी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मगर तुम ये जानती हो कि मैं ये सब कभी परी के साथ नहीं कर सकता था। परी दीदी रोने लगी थी। वो बोली, मुझे वजह जाननी है। आपने मुझे इस कमरे में बंद क्यों कर रखा है? तो बोले, सुनो, आज मेरे पास भी बहुत वक्त है। मैं तुम्हें वैसे भी सारा दिन बेहोश ही रखता हूँ, मगर यह जो परी है ना, उसकी वजह से मैं कभी भी ज्यादा देर छत पर नहीं रह सकता था, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं वो मुझ पर शक न हो जाए। रात के इस पहर सब सो रहे हैं, इसलिए आज मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। परी, हम 2 भाई बहन थे, एक और मैं और एक मुझसे बड़ी बहन जो मुझसे पूरे 7 बरस बड़ी थी। इसलिए उनकी शादी पहले हुई थी। दीदी की शादी के बाद हमारे घर में बहुत खामोशी सी छा गई थी, इसलिए तय कर दिया कि मेरी शादी जल्दी करेंगे। उन्होंने मेरे लिए सीमा को पसंद कर लिया और हमारा रिश्ता तय हो गया। उन्हीं दिनों में हम पर कयामत टूट पड़ी थी, क्योंकि दीदी विधवा होकर घर आ गई थी। दीदी तन्हा नहीं, बल्कि उनकी गोद में 4-5 महीने की बच्ची थी। उन्हें न अपनी खबर थी और न बच्ची की। मेरी माँ भी बूढ़ी हो चुकी थी, इसलिए वो भी उस बच्ची को संभाल नहीं सकती थी। सीमा ने तुम्हें हाथों हाथ लिया और तुम पर इतना प्यार निछावर किया। मैं भूल ही गया था कि तुम मेरी बेटी हो या भांजी। तुम जब बोलने लगी तो सीमा को तुम मम्मी कहती थी और अपनी सगी माँ को बुआ कहती थी। हालत कुछ संभाले तो तुम्हारी मम्मी का रिश्ता ढूंढने लगे थे। दीदी ने एक लड़के का नाम खुद ही ले लिया। मेरी शादी उससे करवा दो। पापा ने मेरी ड्यूटी लगा दी थी। तुम उस लड़के की छानबीन करोगे, मुझे बताओगे। पता किया तो वो लड़का ठीक नहीं था, पर तुम्हारी मम्मी ने भाग के शादी कर ली और हम सब से रिश्ता खत्म कर दिया। मगर जब मुझे ये ख्याल आता कि तुम भी कहीं अपनी मम्मी के नक्शे कदम पर तो नहीं चलोगी, तो मेरा जीना हराम हो जाएगा। इसलिए मैंने जल्दी जल्दी तुम्हारा रिश्ता ढूंढा और तुम्हारी शादी तय कर डाली। लड़के की माँ कोमा में थी, लेकिन दादी और बहन तो मौजूद थी, तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, ये शादी जल्दी हो जाएगी। पता है फिर क्या हुआ? जिस दिन तुम्हारी बारात में लड़के की मम्मी ठीक होकर बारात में आ गई थी, और तुम जानती हो कि वो कौन थी? लड़के की माँ मेरी दीदी और तुम्हारी असली माँ थी, यानी वह लड़का असल में तुम्हारा भाई था। मैं ये सब देखकर बहुत परेशान हो गया, इसलिए तुमसे कहा कि छत पर जाओ, मेरी बात सुनो, और फिर मैंने तुम्हें छत वाले कमरे में बंद कर दिया। मैंने सोचा था कि सुबह तक सीमा को सारी सच्चाई बता दूंगा, और फिर ख्याल आया कि मैंने तुम्हारी माँ की शादी नहीं होने दी थी और वह घर छोड़कर भाग गई थी। अब तुम्हारी शादी भी नहीं हो सकती थी। मुझे डर था कहीं तुम भी अपनी माँ की तरह घर से भाग गई।
तो इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ पर बंद रखा। मत समझना कि अपनी बहन की बेटी को कैद करके मैंने अपनी औलाद से प्यार करता हूँ। जिस दिन से तुम्हें मैंने कैद कर रखा है, परी से भी मैंने बात करना छोड़ दिया है। उस पर भी मैं बहुत सख्ती से दिखाता हूँ। परी दीदी जैसे एकदम से होश में आ गई थी और बोली, अगर अब मैं घर से भाग जाती तो मैं आपकी इज्जत खाक में मिल जाती। मगर आपने मुझे यहाँ बंद करके भी अपनी इज्जत को खाक में मिला दी है। लोग तो यही बातें करते होंगे कि परी घर से भाग गई है, तभी तो बारात वापस लौट गई है। अभी वह दोनों बातें कर ही रहे थे कि मंदिर में आरती की घंटी बजने लगी थी और पापा बोले, परी बेटा, मुझे माफ कर देना, अब मैं जा रहा हूँ। हो सकता है कि किसी की आंख खुल जाए। मैं जल्दी से आगे बढ़ी और बोली, अब मैं और जुल्म अपनी दीदी पर होने नहीं दूंगी। उसकी मम्मी ने जो गलती की उसकी सजा अपनी दीदी को मिलने नहीं दूंगी। भगवान सबको उसकी गलती का सजा देते हैं, तो आप उसको खुद से सजा क्यों दे रहे हैं? आपने ये सब क्यों किया दीदी के साथ? पापा ने मेरी बातें सुनकर बिल्कुल बौखला गए थे, इसलिए वो जल्दी से नीचे चले गए। मैं दीदी का हाथ पकड़कर नीचे ले आई थी। पापा उस टाइम बहुत शर्मिंदा हुए थे। सुबह से निकले, रात घर आए वापस। फिर हम सब भाई बहन ने पापा पर अपनी अदालत लगा ली थी। मम्मी जज थी। पापा रो रो कर सबसे माफी मांग रहे थे। दीदी ने ही पापा को माफ करने में सबसे पहल की थी। फिर हम सबने भी पापा को माफ कर दिया था। सब कुछ ठीक हो गया था। पापा ने दीदी को इजाजत दे दी थी कि वे अपनी माँ से मिलने लगी थी। वे बहुत जल्दी ही उनकी एक बहुत अच्छी जगह शादी होने वाली है। हमें उम्मीद है कि मुश्किल वक्त कट गया है, आगे खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। यह एक मोटिवेशनल कहानी है, लेकिन आप लोग ऐसा बिल्कुल न करें। घर छोड़कर बिल्कुल न भागें। आप अपने दिल की बात आप अपने माँ बाप को जरूर बताएं। हो सकता है आपके माँ बाप भी आपकी बात से सहमत हों। माँ बाप औलाद का हमेशा भला चाहते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मेरी यह कहानी कैसी लगी? लाइक और सब्सक्राइब करें।